आदमी लालच अगर छोड़ दे, पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे किसी प्रशासनिक रूप से हो, चाहे किसी ऑफिसर रैंक का हो, किसी को हिम्मत नहीं है कि किसी पब्लिक से एक रुपया लेके दिखा दे। फांसी की भी सज़ा सुनाई जाती है तो उसका एक डेट फिक्स किया जाता है कि इस दिन आपको फांसी की सज़ा होगी, तो वो मेंटली प्रिपेयर अपने आप को कर लेता है कि मुझे इस दिन मर जाना है, ठीक है। लेकिन अगर सज़ा गुनाह किसी ने किया, उसके तुरंत आप सडनली उसको फांसी लगा दीजिए, तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। मर तो जाएगा वैसे भी, लेकिन आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, वीरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। बिहार के सारण जिले के बहुत बढ़िया कलाकार हैं, एक सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं और एक राइटर भी हैं। तो आइए इनसे कुछ हम बात करेंगे, लेकिन मुद्दा पर बात मतलब फिल्मी लाइन के बात करने से पहले कुछ हम राजनीतिक मुद्दा पर बात करते हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके माध्यम से देखने वाले जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, पब्लिक रूपी जो जनता जनार्दन है, उन सबको मैं पहले प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे पास आए। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज हमारे बिहार में जो जातीय जनगणना पर रोक लगा हुआ था, लेकिन आज हाई कोर्ट ने उसे जातीय जनगणना कर सकते हैं, ताकि रोक क्यों लगा था, एक बार हमारे तरफ दर्शक के बताइए। सवाल आपका बहुत अच्छा है, और दूसरी बात यह है कि मैं राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं रखता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां हर आदमी को जानना चाहिए। मेरे माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आम जनता जो है, इसको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जब एक दौर था जिस टाइम लोग अंधेरे में रहते थे, कहीं जाने के लिए सोचते थे, किसी का सहारा लेते थे, लेकिन आज धीरे धीरे पब्लिक आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ के खुद अपनी जिम्मेदारी निभाना चाह रही है। तो इस बारे में, इसी मैटर को लेकर मैं लोगों के बीच में बताना चाहूँगा कि चाहे कुछ भी हो देश में, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप फील्ड चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, ये आपका घर है, इस घर में क्या हो रहा है इसका नॉलेज अगर आपको नहीं होगा तो फिर आपका भी जीवन तहस नहस होगा और आपसे जुड़े जो लोग हैं उनका भी भविष्य खराब होगा। जातीय जनगणना की बात है तो ये एक पहल है, एक ऐसा पहल है जिसको एक नई शुरुआत कही जा सकती है। और नई शुरुआत हमारे जो राज्य, हमारा जो राज्य बिहार राज्य है, या मुझे लगता है कि हर अदर स्टेट में लगभग इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि मैंने जो आविष्कार किया उसके पीछे लोग चले, किसी और के आविष्कार पे मैं ना चलूं, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे थोड़ा सा अगर चेंज किया जाए मेंटलिटी, तो मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें कर रहा हूं। कि नेगेटिव बात यह है कि एक आदमी को तकलीफ हो रही है उससे, और उसके तकलीफ को देखते हुए भी अपना काम हम कर रहे हैं, तो इसके पीछे का जो रीज़न है उसको जानना ज़रूरी है। पॉजिटिव बात यह है कि लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि मेरी कम्युनिटी कितनी है, मैं कितने में हूँ, आपको अपना डिटेल्स पता चल जाएगा। और अभी तक जो हमारे राज्य की राजनीति हुई है, इसमें यह रखा गया है कि जनता को मूर्ख बना के और फिर राजनीति किया गया है। तो ये सारी जो बातें हैं ना, पब्लिक के सामने आने वाली है, और इसको बस हर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक आदमी को प्रॉब्लम है जो हर राज्य में अपना सरकार चाह रही है। मैं किसी पार्टी विशेष बात नहीं करूंगा, मेरे पास भी, मैं भी राजनीति से रिलेटेड हूं, कुछ लोग ऐसे फैमिली मेंबर में हैं जो राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति में जो सही होता है मैं वो बोलता हूँ, और घर में भी बोलता हूँ और सबसे बोलता हूँ जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, सबको ये बात पता है कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ। तो कहानी यही है भाई मेरे, कि राजनीति में पर्दा जो है वो उठने जा रहा है, और उठने से एक जो हमारे अभी वर्तमान की केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को इससे दिक्कत है कि भाई ऐसा ना हो, नहीं तो हमारा नाम खत्म हो जाएगा। क्योंकि आविष्कार का जितना धरोहर है सब वही लेना चाहता है कि भाई उनका मोरल डाउन ना हो राजनीतिक। अब यहाँ से नीतीश कुमार शुरुआत किए, नीतीश कुमार ने करा दिया, ये सबसे बड़ी बात है। उसको ऑब्जेक्शन लगाया गया कि रोक दिया जाए, कि सब कुछ अंधेरे में रह जाए, कि हमने रोक दिया, ठीक है। लेकिन राजनीति यहाँ नीतीश कुमार भी जिद्दी निकले, इन्होंने फिर से उसको चालू करवा दिया। मतलब इस जातीय जनगणना को, खेल को खराब करने के लिए आज इस पर रोक लगाया गया था। बस। आज इसकी वजह से आज काफी दिनों से आज जातीय जनगणना पर रोक लगा हुआ था, जिसमें मतलब काफी मतलब देखा जाता है कि मास्टर लोग या मतलब जितना राजनीतिक जो कहने के बिहार के जनता है उसमें पर काफी लोग परेशान भी थे। बहुत लोग चाह भी रहे थे कि जातीय जनगणना होना चाहिए, अब बहुत लोग ना चाह रहे थे, मतलब नहीं चाह रहे थे कि जातीय जनगणना हो, जिसका
मानसिकता जो जातीय धर्म को लेकर राजनीति करना है, खास करके वो लोग नहीं चाहते थे। सही बात है, तो बिल्कुल। अभी इसका हरी झंडी मिल गया है, क्या कहिएगा इस पर आप? ये तो बहुत खुशी की बात है और इन लोगों को खुश होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। मैं पॉजिटिव बात कह रहा था आपसे कि एक और पॉजिटिव बात है कि ये तो खुश होना चाहिए लोगों को कि अरे यार मेरे यहाँ से कुछ ऐसा हो रहा है, मैं नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मेरा अपना ही कोई है जिसने कोई ऐसी पहल की है जिसे देखकर पूरा देश उसे अपना रहा है। तो अच्छी पहल हुई ना, ये होना चाहिए और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, हो के ही रहेगा। और आप कह ही रहे कि हरी झंडी मिल गई है, तो हरी झंडी मिल गई है, पूरा हो जाएगा ना। आज देखिए, जो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के जो वकील थे, जो इस केस को मतलब डील कर रहे थे, हैंडलिंग कर रहे थे, उनके माध्यम से सूचना मिला कि आज कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। अब यहाँ जो कहीं ना कहीं बिहार सरकार है, इसको अब जो जितना जनगणना हो गया था उसको चाहे तो पब्लिश कर सकती है। सही बात है जी। तो वो एक सच्चाई की जीत हुई है और हर आदमी का जो सोच था कि जातीय जनगणना जिन लोगों का दुआ था कि होना चाहिए, उनकी दुआएं कबूल हुई है ऊपर से, जिसका आज रिजल्ट मिल गया है। और कभी भी यहाँ जो हमारे यहाँ सरकारें चल रही हैं जिस तरीके से, ये सरकार चलाने का जो ढंग है ना, बिल्कुल सब कुछ बदल चुका है। इस सरकार में मैं एक जदयू की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, महागठबंधन की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर सरकार की बात कर रहा हूँ जो अभी राज्य में है, केंद्र में है, सबकी बात कर रहा हूँ। कभी भी आदमी को कुछ करने से पहले अपने बैकग्राउंड को देख लेना चाहिए कि मेरी परिस्थिति क्या है। और अचानक जब आप आज करो या 10 साल बाद करो, काम करना ही है। जो आप कर रहे हो आज नहीं कोई और आगे दूसरा भी करेगा, लेकिन अचानक से किसी को झटका दे देना, फांसी की भी सज़ा सुनाई जाती है तो उसका एक डेट फिक्स किया जाता है कि इस दिन आपको फांसी की सज़ा होगी, तो वो मेंटली प्रिपेयर अपने आप को कर लेता है कि मुझे इस दिन मर जाना है, ठीक है। लेकिन अगर सज़ा गुनाह किसी ने किया, उसके तुरंत आप सडनली उसको फांसी लगा दीजिए, तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। मर तो जाएगा वैसे भी, लेकिन मेंटली प्रिपेयर नहीं है। हम लोग के साथ ऐसा, जो जनता है उसके साथ यही हो रहा है कि कुछ बताया नहीं जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है और उसके ऊपर ब्लेम पर ब्लेम लगाया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जा रही है, उसको अच्छा बनाया जा रहा है, गलत नहीं, लेकिन लोग अभी तैयार कैपेबल नहीं है उस लायक। तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके का कोई भी काम हो, राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, इसको इसमें से अच्छाई लेके और उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाना चाहिए। मेन मकसद देश को आगे लेके जाना है, देश को आगे लेके जाना है, ये जरूरी है, क्योंकि देश है तब हम हैं। जी जी बिल्कुल भाई, इस न्यूज़ को और इन सारी चीज़ों को, हर बात को सोचना समझना चाहिए कि आज आपको पता है, आज आपके क्षेत्र में कितने लोग जागरूक हुए हैं। कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोच रहा है, लेकिन गलती कहाँ हो रही है जानते हैं? जो फैक्ट बात है, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी लालच अगर छोड़ दे तो कोई माई का लाल, चाहे पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे किसी प्रशासनिक रूप से हो, चाहे किसी ऑफिसर रैंक का हो, किसी को हिम्मत नहीं है कि किसी पब्लिक से 1 रुपया लेके दिखा दे। लेकिन लालच यहाँ के आम आदमी में है, लालच इन लोगों के अंदर है कि अपना काम कराने के लिए, अपने फायदा, अपने मन का काम कराने के लिए साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने आप पे लेके कि मैं ये नहीं करूँगा तो दूसरा क्या कहेगा, ये करने के लिए अपना अकाउंट खाली कर देते हैं। लेने वाले बैठे हैं भाई, आप दोगे तो कौन नहीं लेगा। लेकिन आप पहले ईमानदार बनो। हर आदमी, एक आदमी के ईमानदार बनने से नहीं होगा, आपको बनना होगा, हमें बनना होगा। हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी बरतनी होगी। अगर आप खुद ईमानदार बन जाएंगे तो देश अपने आप आगे जाएगा, करप्शन मुक्त भी हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों देखिए, मैंने सर से बात विचार किए, तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किए। सर ना कहते हुए मतलब काफ़ी मुद्दे पर बात कर दिए। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि पूरा बात में आपका क्या प्रतिक्रिया है। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।